स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नेशनल अवार्ड्स। और जब हम नेशनल अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात होगी। वैसे नेशनल अवार्ड्स दूसरे फील्ड्स में भी दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वो अवार्ड्स जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम हिंदुस्तान में खेलकूद की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ स्पोर्ट्स सिंस द एंशिएंट टाइम्स। यही गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो आज किसी न किसी फॉर्म में हम खेल रहे हैं, ये प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के वक्त में भी, जब से इंडियन सिविलाइजेशन शुरू हुई है, किसी न किसी रूप में ये खेली जाती थी। कहीं इसको धार्मिक प्रथा के तौर पे जो है खेला जाता था, कहीं इसको एक कल्चर के साथ जोड़ के खेला जाता था। आज भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में जब कुश्ती होती है तो वहाँ पर ट्रॉफी के अलावा कपड़ा या माली जो है उसको लिया, जिसको बोलते हैं, वो लेते हैं, क्योंकि वो इसको अपने कल्चर के साथ जोड़कर देखते हैं। तो हमारा प्री वैदिक टाइम में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती थी, जैसे मल्ल युद्ध था जिसको आज रेसलिंग कहते हैं, जैसे बॉक्सिंग था, आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, वो जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है फाइट करते थे वो गुर्ज लेकर। और शूटिंग जो है, तीरंदाजी आप देखते हैं, या योगा, ये जो उस समय भी किया जाता था। बेशक उस वक्त इसको किसी न किसी फेथ के साथ, रिलीजन के साथ जोड़ के देखा जाता था, या किसी सिविलाइजेशन के साथ जोड़ के देखा जाता। और वैसे भी इंडियन सिविलाइजेशन के साथ अगर हम इसको जोड़ें तो ज़्यादा इसकी अप्रोप्रिएटनेस हो जाती है। तो आज वही जो है किसी ने दूसरे फॉर्म में खेली जा रही हैं, जिनको हम आज गेम्स कहते हैं। तो इंडिया में स्पोर्ट्स का बहुत ही रिच कल्चर है। प्राचीन समय से ही इन जो है खेलों को किसी न किसी रूप में खेला जाता था। राजे महाराजे जो हैं वो भी पोलो आप देखते हैं, घुड़सवारी आप देखते थे, शिकार करते थे, वो भी एक तरह का जो शूटिंग था, शूटिंग की गेम थी। या आइस पोलो आप देखेंगे, जो आज भी आइस हॉकी खेली जाती है, या जो घोड़ों की जो है रेस करवाई जाती है बर्फ के ऊपर। तो ये कुछ गेम जो है तब भी खेली जाती थी। कुछ मार्शल आर्ट्स हैं इंडिया में, जैसे उस समय भी खेले जाते थे, जैसे मस्ती युद्ध, कलेरी पयाटू, सिलंबन वगैरह वगैरह, ये उनके प्राचीन नाम थे। और आज कुछ गेम्स हैं जो जैसे चेस है, तो पुराने समय में इसको चतुरंगा भी कहते थे, ये बोर्ड गेम जिसको कहते हैं, लेकिन आज जो है इसको चेस के रूप में देखा जाता है। साथ में क्रिकेट भी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और इसका जन्म भी कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडिया में हुआ है, कुछ इंग्लैंड में कहते हैं, लेकिन इंडिया में भी इसकी रिच हिस्ट्री है, जो आज बहुत ही पॉपुलर गेम हुई है। और हॉकी को हम कैसे साइड पे रख सकते हैं, जो कि हमारी नेशनल गेम भी है। मेजर ध्यानचंद के वक्त में कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी के साथ जब बॉल आ जाता था तो जब तक वो गोल में नहीं जाता था तब तक वो जो है बॉल उसे छुड़ा नहीं सकते थे। तो बहुत रिच कल्चर था इंडिया का। और इंडिया ने कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इवेंट्स भी होस्ट की हैं, जैसे एशियन गेम्स 1951 में, 1951 और 1982 में, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1987, 1996, 2011, हॉकी वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में करवाई हैं। इंडिया जो है ओलंपिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता है, और 1900 सेंचुरी से, और बहुत से मेडल्स, स्पेशली हॉकी में जो है बहुत से मेडल्स इंडिया ने लिए हैं। वर्ल्ड चैंपियन रहा है, 7 टाइम जो है एशियन चैंपियन रहा है। और इवन की यही वजह है कि इतना रिच कल्चर, इतने गोल्ड मेडल जो हमें हॉकी में मिले हैं, आज तक दूसरे किसी गेम में नहीं मिले। इसीलिए भी
हॉकी को नेशनल गेम इंडिया की माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट कंसेप्ट है कि व्हाट आर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। छोटा सा कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, जो खिलाड़ी अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कंसेक्यूटिव 3 इयर्स इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे दिखाता है, लेकिन ध्यान रहे लगातार 3 साल इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई खिलाड़ी किसी भी खेल में अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाता है, यानी कि गोल्ड मेडल लेता है, ब्रॉन्ज मेडल लेता है या सिल्वर मेडल लेता है, उसको कुछ इनामात से नवाजा जाता है, उसको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कहते हैं। और वो अवार्ड्स हैं जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। इसमें कुछ 2 अवार्ड जो हैं वो एक तो गुरु को दिया जाता है, मीन्स कोच को दिया जाता है, जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड कहते हैं, और दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। इन अवार्ड्स के बारे में डिटेल में आपको मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू वेरी मच।